नए साल में सीएम की सौगात, अत्याधुनिक चिड़ियाघर हुआ तैयार। गोरखपुर अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट बनकर हुआ तैयार। नए साल में सीएम देंगे गोरखपुर और आसपास के लोगों को नायाब तोहफा। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस ड्रीम प्रोजेक्ट की, उस सपने की जिसको वीर बहादुर सिंह ने भी देखा था। एक ऐसा चिड़ियाघर जो अन्य सभी चिड़ियाघरों से अलग दिखेगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर को चार चांद लगाएगा। साथ ही टूरिज्म की दृष्टि से एक बड़ा हब बनता भी नजर आएगा। देखिए सूचना इंडिया न्यूज चैनल पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शहर में अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचा चिड़ियाघर का काम। नए साल में चिड़ियाघर में शेर व बब्बर शेर की दहाड़ सुनाई देने लगेगी। चिड़ियाघर का निर्माण कार्य लगभग अंतिम पड़ाव में है। निर्माण पूरा हो जाने पर प्रदेश नहीं देश का सबसे अनोखा चिड़ियाघर होगा। परिसर में ही करीब 34 एकड़ का वेटलैंड एरिया बनकर तैयार है। परिसर में ही करीब 34 एकड़ का वेटलैंड एरिया बनकर तैयार है। चिड़ियाघर के अंदर इतने बड़े क्षेत्रफल में लगभग पहला वेटलैंड बनकर तैयार है। पूरे चिड़ियाघर का क्षेत्रफल लगभग 2.5 किलोमीटर में बनाया गया है। शहर में बनाया जा रहा चिड़ियाघर पहले दिसंबर माह में ही पूरा किया जाना था। कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम की तरफ से इसकी जानकारी भी पूरी कर ली थी। इसी बीच 2 और बाड़े बनाने के अलावा अन्य कुछ बहुपयोगी कामों की वजह से निर्माण कार्य आगे तक खिंच गया है। कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर डीबी सिंह ने बताया कि तकरीबन 95% काम पूरा कर लिया गया है। अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का शिलान्यास के ऊपर जुलाई 2018 में जब मास्टर प्लान फाइनल हुआ, उसके बाद कार्य में तेजी लगी। उसके बाद तब से लगातार काम चल रहा है और पूरे जू का एरिया, शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का पूरा एरिया 121.348 एकड़ है, जिसके 51 एकड़ जू एरिया, 34 एकड़ वेटलैंड एरिया, 29.64 एकड़ फॉरेस्ट एरिया, 2.15 एकड़ हॉस्पिटल, क्वारंटाइन, रेस्क्यू सेंटर, फीड स्टोर एंड किचन, पोस्टमार्टम रूम, इंसिनेटर, ये एरिया है। और 4.25 एकड़ रेजिडेंस में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 कितने आवास, 47 आवास। सीएम योगी आदित्यनाथ की गृह जनपद की वजह से हमेशा जो है चिड़ियाघर पे उनकी भी नज़र रहती है। तो वो उनका शायद कुछ दिन पहले जो सख्त आदेश था कि इसको जल्द से जल्द जो है इसकी कार्य जो है पूरी की जाए, तो उस पर क्या अभी तक क्या चल रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था, समीक्षा बैठक हुई थी। कमिश्नर साहब थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब थे, एमडी राजकीय निर्माण निगम, डायरेक्टर जू और मैं और चीफ इंजीनियर ट्रांसमिशन। उसमें यह था कि कार्य तो हमारा 30 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। केवल जो एक काम बच रहा है वो है फ्रंटेज। फ्रंटेज में हाई टेंशन लाइन जा रही है। ये हाई टेंशन लाइन का टेंडर हो गया है, तो चीफ इंजीनियर ट्रांसमिशन वो काम कर रहे हैं। वो जिस दिन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद 30 दिन में मैं फ्रंटेज क्लियर कर दूँगा। और जो हमारा जू का एरिया है, जू है, रेजिडेंस है, हॉस्पिटल है, ये पूरा एरिया है, ये 95% हमारा काम पूरा हो चुका है। 5% में हमारा इनरिचमेंट का काम चल रहा है, जो जानवरों के खेलने के लिए उनकी गुफा है, पॉन्ड्स है, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, ये सब चल रहा है। इस काम के पूरा होने के बाद वन विभाग व चिड़ियाघर प्रबंधन जीव जंतुओं को यहां लाने की प्रक्रिया शुरू करेगी। प्राणी उद्यान की भव्यता के लिए कुछ नए कार्य भी जुड़ते जा रहे हैं। चिड़ियाघर में ही 34 एकड़ के वेटलैंड का निर्माण किया गया है। वेटलैंड के घने पेड़ होने पर इसे निहारने के लिए वॉच टावर बनाए जा रहे हैं। साथ ही ओपन थिएटर, खेल और मनोरंजन के भी इंतजाम। चिड़ियाघर के अंदर ओपन थिएटर, 4D थिएटर, कैफेटेरिया, कियोस्क, गजेबो और टॉय जैसे मनोरंजन की तमाम सुविधाएं मौजूद रहेगी। टिकट घर से अंदर जाते ही 4D थिएटर में जानवरों के बारे में जानकारी दी जाएगी। चिड़ियाघर के बीचों बीच कियोस्क मौजूद होंगे जहां दर्शकों के खाने पीने का इंतजाम होगा। पशुओं के इलाज का इंतजाम, चिड़ियाघर के जीव जंतुओं के
तो इलाज का इंतजाम अंदर ही होगा। इसके अलावा चिड़ियाघर में इंसिनरेटर और पोस्टमार्टम हाउस भी बनाया जा रहा है। 2021 में चिड़ियाघर लोगों के लिए तैयार हो जाएगा। तकरीबन 121 एकड़ में बन रहे चिड़ियाघर को राजकीय निर्माण निगम की तरफ से तैयार किया जा रहा है। इस चिड़ियाघर के लिए सरकार ने मंजूर किए 234 करोड़ रुपए। और कहीं ना कहीं अगर ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ तो उसके बाद से टूरिज्म का एक हब बन जाएगा। तो ऐसे में क्या कुछ स्थिति है अभी, कब तक ये काम करेगा? देखिए, गोरखपुर का जो चिड़ियाघर का प्रकल्प है ये बहुत ही यूनिक प्रकल्प होने वाला है। ये मुझे लगता है अभी भी बहुत लोगों को ये जानना ज़रूरी होगा। मुझे लगता है उत्तर भारत में ये अपने आप में अनोखा प्रकल्प होगा जिसमें एक इतना बड़ा अंचल वेटलैंड का होगा और जो इसको बहुत ही अद्वितीय करेगा। इस वजह से इसका जो स्थान होगा चिड़ियाघरों में बहुत ऊपर होगा। जो भी कंस्ट्रक्शन के वर्क होने थे, मैंने पर्सनली, आपको मालूम है कि हम लोग मॉनिटर से करते रहते हैं, वो कार्य सारे 30 सितंबर तक पूर्ण हो जाएंगे। इसी माह वो पूर्ण हो जाएंगे और 30 सितंबर के बाद में सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है उसके भ्रमण होंगे, उनके वेरिफिकेशन होंगे, क्योंकि वो सुरक्षा, मजबूती, ये सारे दृष्टिकोण से देखते हैं। और उसके बाद जो एनिमल्स हैं वो ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं, कई आ चुके हैं, कानपुर जू या लखनऊ जू में रखे गए हैं, उन सभी को लाया जाएगा। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से जो सेंट्रल जू अथॉरिटी का विजिट होनी है वो सारी चीज़ें होंगी। तो 30 सितंबर तक सारे कार्य हम पूर्ण करेंगे और 30 सितंबर के बाद में सेंट्रल जू अथॉरिटी अपनी चीज़ें करेगी और आशा करते हैं कि इस वर्ष के अंत तक हम सारे कार्य पूर्ण करके ये यहाँ के जनमानस के लिए खोला जा सके। यानी नए साल में एक तोहफा मिलने वाला है। पूरा प्रयास इसी ओर है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी इसी प्रकार का है और हम आशा करते हैं कि हम इसे पूर्ण कर पाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि इस समय कितने जानवरों को लाया जाएगा। 58 से ज़्यादा प्रजाति के 387 वन्य जीव जंतु रखे जाएंगे। इनमें विभिन्न प्रकार के पक्षियों के अलावा बब्बर शेर, बाघ, तेंदुआ, गैंडा, जेब्रा, दरियाई घोड़ा, लकड़बग्गा, भेड़िया, 2 प्रजाति के भालू, 3 प्रजाति के बंदर, 6 प्रजातियों के हिरण के अलावा घड़ियाल और मगरमच्छ भी रखे जाएंगे। इसके अलावा तितली पार्क, मछलियों के एक्वेरियम आदि भी रखे जाएंगे। में आकर्षण का केंद्र होगा स्नेक हाउस यानी सांपों का घर। इससे देश के विभिन्न प्रजातियों के सांपों के अलावा विदेशों से भी सांपों को मंगाने की तैयारी है। इनमें वाइपर, पिट वाइपर, किंग कोबरा, करैत, धामिन, अजगर आदि शामिल हैं। चिड़ियाघर बनने से लेकर बनने के बाद की तस्वीरें भी सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल ने आपको दिखाई और नए साल में किस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गोरखपुर और आसपास के लोगों के लिए चिड़ियाघर की सौगात दी जाएगी और आने वाले समय में यह चिड़ियाघर टूरिज्म की दृष्टि से एक बड़ा ही हब भी बनता नजर आएगा।